योगी के बयान के बाद सड़कों पर उतरे थे बांग्लादेशी हिंदू। नई सरकार को दिया था अल्टीमेटम। अब आखिरकार घुटनों पर आई बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार। हिंदुओं से मांगी माफी, बोले हम अपने फर्ज से चूके। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हिंदुओं पर घोर अत्याचार हुए। कई हिंदुओं को जमकर पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया और सामान लूट लिए गए। इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। इसी बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भी बन गई, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच सीएम योगी ने एक बयान दिया और सब कुछ बदल गया। जो हिंदू अभी तक अत्याचार सह रहा था, वो अचानक से सड़कों पर उतर आया। अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। हजारों लाखों की भीड़ बांग्लादेश में नजर आने लगी, जिसे देखकर कट्टरपंथियों के होश उड़ गए और नई सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर क्या किया जाए। इसी बीच देश की नई अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने माना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं और उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। जनरल एम शखावत हुसैन ने हिंदुओं से इसके लिए माफी भी मांगी है। साथ ही उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि शखावत हुसैन ने देश के हिंदू समुदाय से उनकी रक्षा करने में विफलता के लिए माफी मांगते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि बहुसंख्यकों की भी है। हम अपने फर्ज को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। हुसैन ने कहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं और उम्मीद है कि हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। शखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आवामी लीग के लोग किसी भी तरह से अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल शेख हसीना के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। नई सरकार की ओर से हिंसा बंद करने की कई अपील भी हो चुकी है, लेकिन देश में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही। देश में हिंदू बीते एक हफ्ते से लगातार हिंसा का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। इसको लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं में गुस्सा भड़क उठा। चटगांव और ढाका समेत कई बड़े शहरों में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए। हरे रामा हरे कृष्णा के नारे हर ओर लगते हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद यूनुस ने भी हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई थी। पीएम पद के समकक्ष मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ लेने वाले यूनुस ने देशवासियों से भी हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि अभी भी बांग्लादेश में स्थिति संभलती नहीं दिख रही और लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल हिंदू एकजुट हो चुका है, जो बांग्लादेश की नई सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है कि अत्याचार एक हद तक ही सहन किया जा सकता है और जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर सैलाब आता है विद्रोह का, जो बांग्लादेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।